हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चल रहे हैं क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर 9 बल तथा गति के नियम के अभ्यास की क्वेश्चन को हम लोग 12 तक देख चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में यह कहता है कि 200 ग्राम की एक द्रव्यमान की एक हॉकी गेंद 10 मीटर पर सेकेंड के गेंद से गति से गति कर रही है। तो एक 200 ग्राम का एक बॉल है और वो 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रही है। यह एक हॉकी स्टिक से इस प्रकार टकराती है कि 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से अपने प्रारंभिक मार्ग पर वापस लौट जाती है। अब ये जो हॉकी का गेंद है, हॉकी स्टिक से टकराने के बाद वो वापस अपने मार्ग पर लौट आ रही है, यानी पहले वो आगे की ओर बढ़ रही थी, टकराने के बाद अब वो पीछे की ओर आ रही है और उसके संवेग में परिवर्तन हुआ है। तो हॉकी स्टिक द्वारा आरोपित बल द्वारा हॉकी की गेंद में आए संवेग परिवर्तन की परिमाप का परिकलन करें। तो टकराने के बाद जो उसके संवेग में परिवर्तन आया उसकी माप का हम लोगों को परिकलन करना है। तो बच्चों, हमारे पास दिया हुआ था द्रव्यमान 200 ग्राम है। अगर इसको केजी में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग देने पर ये 0.2 केजी आ जाएगा। प्रारंभिक वेग इसकी 10 मीटर पर सेकेंड थी और टकराने के बाद हॉकी स्टिक से टकराने के बाद उसकी वेग 5 मीटर पर सेकेंड हुई। बच्चों, यहाँ पे निगेटिव साइन क्यों आया? क्योंकि ये विपरीत दिशा में अब गति कर रही थी। हमें निकालना है संवेग में परिवर्तन। संवेग, इससे पहले आप लोगों को जानना होगा संवेग क्या है। पहले ही हम लोग बता चुके हैं, हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि संवेग क्या होता है बच्चों। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल है ना। तो परिवर्तन कैसे पता चलेगा? जो प्रारंभिक है उसके बाद जो अंतिम है उसमें से जब हम लोग उसको माइनस करेंगे तो हम लोग उसमें जो परिवर्तन आया है वो हमें पता चल जाएगा। यानी P1 माइनस हम लोग P2 कर देंगे। प्रारंभिक वे से अंतिम में माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना परिवर्तन हुआ। तो P1 क्या था हमारे पास? M1 इंटू M इंटू U माइनस M इंटू V। तो M कितना है हमारे पास? 0.2 kg इंटू U कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। माइनस कितना करना है? 0.2 kg इंटू माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। राइट, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और दोनों में 0.2 kg कॉमन है तो हम इसे कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 10 मीटर पर सेकेंड और ये माइनस माइनस प्लस 5 मीटर पर सेकेंड। तो 10 5 ये 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो 0.2 kg इंटू 15 मीटर पर सेकेंड। 15 को आप इससे गुना कीजिए तो आ जाएगा 15 दूनी 30 और एक दशमलव है, यहाँ दशमलव हटा भी सकते हैं। 5 दूनी 5 तिया, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 2 एकम 2 कट जाएगा। तो ये हमें प्राप्त होगा 3 kg मीटर पर सेकेंड। तो इसमें जो परिवर्तन आया वो 3 kg मीटर पर सेकेंड हुआ। उम्मीद करते ही आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर कहता है 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में 150 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलकर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है। तो 10 ग्राम की एक गोली है जिसका वेग क्या है? 150 मीटर 1 सेकेंड में, और टकराने के बाद वह 0.03 सेकेंड में रुक जाती है। गोली लकड़ी को कितनी दूरी तक भेदेगी, यानी दूरी तय करना है। लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल का परिणाम भी क्या करना है? निकालना है। बच्चों, तो हमारे पास क्या दिया हुआ था कि गोली की जो प्रारंभिक चाल है वो कितनी है? 150 मीटर पर सेकेंड। जो गोली का द्रव्यमान है वो 10 ग्राम, और 10 ग्राम को अगर हम 1000 से भाग देंगे तो वो हमें क्या केजी में मिलेगा? 0.01 केजी। टकराने के बाद वह विराम की अवस्था में आ जाती है। तो टकराने के बाद की गोली की जो गति होगी वो 0 मीटर पर सेकेंड होगी, और उसको 0 मीटर पर सेकेंड आने में कितना समय लगा था? 0.03 सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है? दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को निकालना होगा त्वरण। तो पहले हम लोग त्वरण ज्ञात करने के लिए हम लोग गति के प्रथम समीकरण से चलेंगे। गति के प्रथम समीकरण से। गति का प्रथम समीकरण क्या है बच्चों? v बराबर u प्लस AT है ना। v का मान कितना दिया गया? 0। u कितना है? 150। a कितना है बच्चों? आप लोगों का निकालना है। और t कितना है? 0.03 सेकेंड। तो मात्रक हम लोग लास्ट में एक ही साथ लिखेंगे।
तो बच्चों ये प्लस में इधर आकर ये क्या में हो जाएगा, माइनस में। तो ये -150 इज इक्वल टू ए गुने 0.03, ये गुना में इधर आकर भाग में आ जाएगा। तो ए बराबर, इसको हम लोग पलट कर लिखते हैं, तो -150 बटा 0.03, दशमलव कटेगा, ऊपर में 100 आएगा, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, गुना करने के पश्चात क्या आएगा, ये -50 गुने 100 यानी 5000 ये क्या में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका त्वरण हो जाएगा। अब दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे गति के तृतीय समीकरण से। गति का तृतीय समीकरण क्या है, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये बच्चों ऋणात्मक में क्यों आया, ये त्वरण आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ऋणात्मक में होने का कारण क्या है बच्चों, क्योंकि इसकी गति क्या हो रही है, घट रही है, तो यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है, अवमंदन हो रहा है। तो s निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, s बराबर क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a। v का वैल्यू क्या था बच्चों, यहाँ पे v का वैल्यू था 0, माइनस u का वैल्यू क्या था 150 का होल स्क्वायर, और 2 इंटू a का वैल्यू कितना हम लोग अभी लाए, 5000। अब यहां से ये वैल्यू क्या हो जाएगा, -150 गुना 150 बटा -2 गुना 5000, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 तिया 5 एकम 0, 5 दूनी 5 तिया, अब तो नहीं कट रहा है, तो 3 तिया 9, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, इसको भाग दीजिएगा तो 4 दूनी 8, दशमलव 1 आएगा, 4 दूनी 8 है ना, और फिर ये आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा दूरी 2.25 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो इसमें एक चीज और निकालना था कि कितना बल आरोपित करता है, जो गोली है वो लकड़ी के गुटके पर कितना बल आरोपित करता है। तो अब हम लोग निकालेंगे, अब F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना था बच्चों, 0.01 kg, और एक्सेलरेशन कितना निकाले, -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से ये 2 0 1 2 1 2, तो -50 एकम 50, तो ये -50 न्यूटन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या कहेंगे, -50 न्यूटन। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपके 2 प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। बाकी के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाकर भेजूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों।